जज साहब अपना फैसला सुना रहे थे और वकील बनकर सामने खड़ा था नागा साधु। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील के भेष में पहुंच गया नागा साधु। जज साहब भी रह गए दंग। किसी जज ने नहीं देखा था ऐसा वकील। काले कोट वाले नागा साधु को देख सब हैरान। पहले अयोध्या पहुंचा वो बाबा, फिर श्री राम के लिए पहुंच गया सीधा सुप्रीम कोर्ट। सही सुन रहे आप, पहले अयोध्या और फिर वो नागा साधु कोर्ट में केस लड़ने पहुंच गया। इससे पहले किसी जज ने ऐसा वकील नहीं देखा था। कहा जाता है किसी भी नागा की जुबान सच हो जाती है। नागा को लोग भगवान भी मानते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही नागा साधु की है जिसे खुद भगवान राम ने सुप्रीम कोर्ट रवाना किया और वो उनके लिए केस लड़ने लगा। वो नागा साधु जब घर आता है तो अपने शरीर में भस्म लगाकर सोता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो काला कोट पहनता है। जिस नागा का लोग मजाक उड़ाते थे उसने कानून की पढ़ाई की और पूरे देश को हिला दिया। आखिर वो नागा पहले हनुमानगढ़ी और फिर श्री राम के लिए सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? क्या उसे खुद भगवान राम ने भेजा था? जिस नागा के शरीर में कपड़े नहीं होते, आखिर उसने वकील का काला कोट कैसे पहन लिया? पूरी कहानी जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक नागा साधु ने बाकायदा कानून की पढ़ाई की और फिर रामलला का मुकदमा लड़ा। अब वो साधु मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मुख्य याचिका करता है। हम जिस नागा साधु की बात कर रहे हैं उनका नाम है करुणेश शुक्ला। जी हाँ, नागा साधु से वकील बने करुणेश शुक्ला कहते हैं 1990 के दशक में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहा था, तब मेरी दादी और माँ ने मुझे रामकाज के लिए हनुमानगढ़ी भेज दिया था। वो चाहती थी कि मैं अयोध्या में रहकर भगवान राम की सेवा करूं। 8वीं की पढ़ाई के बाद परिवार के आदेश पर करुणेश शुक्ला अयोध्या के हनुमानगढ़ी चले आए और यहाँ महंत हरिहरदास पहलवान के आश्रम में रहकर पहलवानी सीखी, साथ ही शिक्षा दीक्षा भी ली। यहीं रामचरितमानस, तमाम वेद पुराण का अध्ययन किया और फिर नागा साधु बन गए। करुणेश शुक्ला कहते हैं कि मैं जब भगवान राम को टेंट में देखता था तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। अब सदियों की लड़ाई के बाद भगवान अपने मंदिर में विराजमान हो गए। ऐसा लगता है जैसे मेरी कानून की पढ़ाई अब सार्थक हो गई है। उनका कहना है कि वो भले ही काले कोट में दिखते हैं, लेकिन अब भी वो नागा साधु ही हैं और इसकी परंपरा का पालन भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करने वाले करुणेश शुक्ला मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी मुख्य याचिका करता है और कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने संविधान से सेकुलर शब्द हटाने के लिए भी याचिका दायर कर रखी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती के रहने वाले करुणेश शुक्ला की शुरुआती पढ़ाई लिखाई सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। करुणेश का कहना है कि मेरे परिवार में शुरू से ही बहुत धार्मिक आध्यात्मिक माहौल था। मेरी दादी जब कल्पवास के लिए जाती थी तो मैं उनके साथ जरूर जाता था। दादी अक्सर अयोध्या और बनारस भी जाया करती थी। जब अयोध्या से दादी लौटती थी तो उनके मन में कष्ट रहता था कि भगवान टेंट में है, उनके लिए एक मंदिर तक नहीं है। तभी भगवान राम को इंसाफ दिलाने के लिए नागा साधु कल्पेश ने वकालत की पढ़ाई शुरू की और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वकालत करके भगवान राम के लिए केस लड़ा। ये नागा साधु जब अदालत में जाता है तो जज भी हैरान रह जाते हैं। कोई नागा साधु वकील कैसे बन सकता है? अपने आप में ये बहुत हैरान करने वाला है। इस वक्त नागा साधु कल्पेश राम मंदिर बनने के बाद मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, सनातन के लिए वकील बन गए हैं, लेकिन अभी भी वो नागा साधु हैं और आगे भी रहेंगे। इस वक्त नागा साधु करुणेश की हर जगह चर्चा हो रही है। भारत और सनातन के लिए लड़ने वाले नागा साधु से वकील बने करुणेश को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट में बताएं और इस सनातनी हीरो को शेयर करके पूरे देश में पहुंचाएं।